स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 की जो एक्सरसाइज है वो तीसरी कर रहे हैं। तीसरी के अंदर पहले भी हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो के अंदर। अब हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर क्या है कि मैट्रिक्स जो अवयव बनाना और उसका जो अवयव में अवयवों की संख्या इस प्रकार से ज्ञात करना है 3.1 में। तो हम 3.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि अवयव है ए बराबर ए आई जे 2/4 2/4 का हो तो ए में अवयव की क्या संख्या लिखिए। यदि देखो हमने पहले ही बताया था कि अवयव है m/n का हो, m/n क्रम का हो तो उसमें अवयव की संख्या क्या होती है, mn होती है। अवयव की संख्या क्या होती है, mn। कब होती है mn? जब वह अवयव है m/n क्रम का हो, m/n क्रम का हो। यहां पर है अवयव वो क्या बाई क्या का है, 2/4 का। तो अवयवों की संख्या क्या होगी, इसलिए अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, हाँ भाई अवयवों की संख्या क्या होगी, देखो m/n क्रम का हो तो अवयवों की संख्या mn होती है। ठीक है, हमने पीछे बताया था पिछली वीडियो में। इसी प्रकार यहां पर 2/4 का 2/4 का है तो इसमें अवयव की संख्या क्या होगी, 2/4, 2 × 4, दोनों को गुणा करो, 2 चौके 8, अतः अवयवों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4/4 का इकाई का अवयव लिखिए। 4/4 का इकाई का अवयव कैसे लिखेंगे, देखो इसमें क्या होगा, विकर्ण के जो अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो क्या होंगे, इकाई होंगी। पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां भी 4 हैं, स्तंभ भी कितने हैं, 4। ठीक है, फिर लिखेंगे 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। कितने बाई कितने का हो गया, 4/4 का। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स है, इक्वल दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं, k+4 1 3 और k-6। ठीक है, इक्वल्स टू दे रखा है a -1 3 -4। ठीक है, तो चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं इसलिए अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अवयव भी बराबर होंगे तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं इसलिए अवयव भी बराबर होंगे, अवयव भी बराबर होंगे। देखिए अवयव k+4 किसके बराबर होगा, a के बराबर। k+4 किसके बराबर होगा, a के बराबर। और k-6 किसके बराबर होगा, -4 के बराबर। k-6 किसके बराबर होगा, -4 के बराबर। देखिए इसमें मान निकाल लेते हैं 2 नंबर में। 2 इंप्लाइज दैट, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से मान निकालें तो k बराबर -4 है, -6 इधर गया किसका हो गया, +6 हो गया। -4 +6 कितना आया, प्लस का 2, यानी k बराबर 2 आ गया। अब k का मान कहां रख देते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, यहां पर k+4, k के स्थान पर कितना रखना है, 2 रखना है। 2 + 4 बराबर a। 4 2 कितने हो गए, 6, यानी a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए।
देखिए 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे? तो देखो mn, अगर mn अवयव हो तो उसका क्रम क्या होता है? m/n होता है, m/n। इसी प्रकार यहां पर 6 अवयव हैं, 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे? तो संभावित क्रम देखो, इसके फैक्टर्स देखो आप। संभावित क्रम ऐसे कर लेंगे 6 गुणा 1, 6 का 6, फिर और फैक्टर करो गुणनखंड 3 गुणा 2, 3/2 का हो जाएगा, या फिर 2/3, 2/3 का हो जाएगा। और हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता। 6 को 6 और 3 दूनी 6 या 2 तिया 6। तो संभावित क्रम कौन कौन से हो गए? 6/1, 3/2 और 2/3। इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 2/2 क्रम का अवयव है a बराबर aij, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 2i माइनस जे बटा 3i प्लस जे। तो देखो इसमें 2/2 क्रम का अवयव है, 2/2 क्रम के अवयव में देखो 2/2 क्रम के अवयव में पंक्तियां कितनी होंगी? 2 होंगी, और स्तंभ भी कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है ना। रो भी 2 और कॉलम भी 2 होंगे। तो देखिए, तो हम लिखेंगे में पंक्तियां 2 व स्तंभ 2 होंगे, 2 ही पंक्तियां होंगी और 2 ही क्या होंगे? स्तंभ। इसलिए आई बराबर क्या आ जाएगा? आई बराबर आ जाएगा 1 2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 ही पंक्तियां हैं। और जे बराबर भी क्या आएगा? 1 2, यानी 1 2, पहली पंक्ति, सॉरी पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। आई पंक्ति और जे क्या है? स्तंभ है। तो देखिए हम लिखेंगे फिर यहां पर मान निकालना अपने को पहले किसका? ए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ A11। तो ये मान कहां रखेंगे? इसमें रखेंगे A11। आई के स्थान पर B1 रखेंगे, जे के स्थान पर भी कितना रखेंगे? 1। तो देखिए क्या रखेंगे? 2 गुणा 1 माइनस जे के स्थान पर भी कितना रखा? 1 बट्टा 3 गुणा 1 प्लस जे का मान भी कितना है? 1। कितना आया? 2 1 2 माइनस 1 बटा 3 का 3 1 4। तो 2 में से 1 घटाया 1 और बटा कितना आ गया? 4। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का जो पहला अवयव है वो ये आ गया, A11 ये आ गया। अब निकालेंगे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ A12। तो देखिए आई के स्थान पर लिखेंगे हम 1 और जे के स्थान पर लिखेंगे 2। तो देखो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 1 माइनस जे के स्थान पर हमने क्या लिखा? 2 लिखा बटे 3i, 3 गुणा आई का मान है 1 और प्लस जे का मान कितना भैया? 2 है, ठीक है। तो देखो एकदम सरल है, 2 1 2 माइनस ये कितना है? 2 बट्टे 3 1 3 प्लस 2 कितना आया? 2 में से 2 घटाया 0, 3 और 2 5, अगर 0 में 5 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी आई के स्थान पर 2 लिखेंगे और जे के स्थान पर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 माइनस जे के स्थान पर कितना लिखा? 1 लिखा बटे 3 गुणा आई के स्थान पर 2 लिखा और जे के स्थान पर कितना लिखा? 1 लिखा। 2 दूनी 4 माइनस 1 बट्टा 3 दूनी 6 और प्लस 1, यानी कितना आ गया? 3 बट्टे 7 आ गया। इसके बाद में A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहां पर रखेंगे, देखो
2 इंटू आई के स्थान पर भी 2 रखा, माइनस जे के स्थान पर भी कितना रखा 2 बटे 3 इंटू आई के स्थान पर भी 2 रखा, माइनस प्लस सॉरी जे के स्थान पर भी कितना रखा 2 रखा, 2 दूनी 4 माइनस 2 बटा 3 दूनी 6 प्लस 2, यहां पर 4 में से 2 घटाया कितना बचा 2 बटे 6, 2 कितना हुआ 8, कर दिया कितना आया 1 बटा 4। इसके बाद में लिखेंगे इसलिए अतः अभिष्ट आव्यूह है, अतः अभिष्ट आव्यूह है, जो पूछा गया था वो आव्यूह क्या होगा, ए बराबर पहले तो ये लिख देंगे क्या A11 A12 A21 A22, फिर इसका मान रख दो यहां पर, मान रखें A11 का मान कितना है, A11 का मान है 1/4 और A12 का मान कितना है 12 का मान है 0, A21 का मान कितना है 3/7 और A22 का मान कितना है 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, पांचवें क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट थे वो सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसे ही थे, ठीक है ना, और वैसे भी छठा क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/2/3 क्रम का अवयव है ए बराबर AIJ ज्ञात कीजिए, AIJ ज्ञात कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मॉडुलस 2i - 3j हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 2/3 क्रम के अवयव में पंक्तियां कितनी हैं, में पंक्तियां कितनी बताओगे, पंक्तियां हैं 2, वह स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 3 है। ठीक है, अब आई का मान देखोगे, इसलिए आई का मान 2 ही पंक्तियां हैं, पहली और दूसरी। इसके बाद में इसमें जे का मान देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम निकालते हैं पहले A11 सेम वैसा ही क्वेश्चन है। A11 देखिए किस में रखेंगे, यहां रखें AIJ बराबर 1/2 मॉडुलस 2i - 3j। तो देखो 1 में रखते हैं यहां पर 1/2 2 इंटू 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 कितना आएगा 1/2 मॉडुलस 2 1 2 माइनस 3 1 3 1/2 2 में से 3 घटाया कितना आया -1 आया, -1 का मॉडुलस +1 आएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1/2। इसके बाद में A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहां पर लिखे हम 1/2 गुणा 2i आई का मान तो एक ही है, माइनस 3 गुणा j, 3 गुणा j का मान अब की बार कितना है 2 है। तो देखिए 1/2 इंटू 2 1 2 माइनस 3 दूनी 6 कितना है 1/2 गुणा -2 में से 6 घटाएंगे -4 आएगा, 1/2 -4 का मॉडुलस करें प्लस का ही आएगा 4, काट दो भैया 2 दूनी 4 कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेते हैं 1/2 2i का मान कितना है 1 है, -3 गुणा j का मान कितना है 3 है, 1/2 2 1 2 -3 तिया 9 1/2 2 में से 9 घटाया कितना है माइनस का 7 आया। अब यहां पर कितना आ गया, माइनस का मॉडुलस हो जाए प्लस का हो जाएगा 7/2 आ गया। ठीक है, अगला है दूसरी पंक्ति लेते हैं,
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 1/2, हाँ 2i, i का मान अब की बार कितना है, 2 है, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा जे का मान कितना है, 1 है, कितना है 1/2, 2 दूनी 4 माइनस 3 का 3, 1/2, 4 में से 3 घटाया कितना आया, 1 आया, 1 का मूल्य से 1 ही हुआ, 1 को 1 से गुणा किया, 1/2। चलो ठीक है, इसके बाद में 1 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/2, 2i, i का मान 2 ही है, माइनस 3 गुणा जे का मान कितना है, अब की बात सॉरी 2 आएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 गुणा 2, 1/2, यहां आ गया 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, 1/2, 4 में से अगर 6 घटाएं कितना आएगा, -2 आएगा, 1/2 माइनस 2 का मूल्य करें क्या आएगा, +2 आएगा, 2 से 2 कट गया, कितना है भैया, 1 आ गया। इसके बाद में अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 2 इंटू आई का मान कितना है, आई का मान अब की बार 2 है, माइनस 3 गुणा जे का मान 3 है, ठीक है, 1/2 मॉड्यूलस 2 दूनी 4 माइनस 3 किया 9, 1/2, 4 में से 9 घटाए कितना आया, माइनस का 5, माइनस का मॉड्यूलस प्लस का हो जाएगा, 5 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। इसलिए अभीष्ट आव्यूह है, अभीष्ट आव्यूह, अभीष्ट आव्यूह है ए बराबर क्या लिखोगे, देखो पहली पंक्ति और स्तंभ कितने, 3 स्तंभ है, A11 A12 A13, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसमें मान रख दो। देखिए A11 का मान कितना है, 1/2, A12 का मान कितना है, 2 है, A13 का मान कितना है, 7/2 है, ठीक है, A21 का मान कितना है, 1/2 है, A22 का मान कितना है, A22 का मान है 1, और A23 का मान कितना है, 5/2। तो ये अभीष्ट आव्यूह हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन सेम 2 नंबर क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, दो जो मैट्रिक्स है वो इक्वल दे रखी है। तो देखो हम लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव क्या है, समान है, इसलिए अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। अतः a प्लस बी है वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, और ए बी है वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। ए बी बराबर किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। इसके बाद में हमें a प्लस बी बराबर 6 और ए बी बराबर कितना है, 8 है। तो देखिए ए और बी का मान एकदम सरल है, जैसे हमने 10वीं क्लास में प्रतिस्थापन विधि की थी उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। पहले समीकरण से मान निकालो, दूसरे में रख दो, या दूसरे से निकालो पहले में रख दो, ए और बी का क्या जाएगा, मान आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है, 2। तो इसमें से अगर पहले में से समीकरण 1 से ए का मान निकाल लें, ए का मान क्या आ जाएगा, 6 माइनस बी आ जाएगा। अब ये जो मान है समीकरण 1 का वो किस में रख दो, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 में रखें तो ए के स्थान पर रखो भैया 6 माइनस बी इंटू बी बी है बराबर कितना है, 8 हो गया। अगर 6 को बी से गुणा करें तो 6 भी आ गया, माइनस बी को बी से करें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, और बराबर कितना आया, 8 आ गया। अब देखो ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको सरल करें, माइनस बी स्क्वायर इधर ले आओ, किसका हो गया, प्लस का बी स्क्वायर, और ये माइनस प्लस का 6 भी है, माइनस का क्या आ गया, 6 भी, और प्लस का कितना है, 8 है, और इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। अब गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर -6, तो 4 दूनी 8, माइनस का 4 और माइनस का 2। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, माइनस का 4 भी
माइनस का 2b प्लस है 8 बराबर 0। इन दोनों में से मैंने b कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया b माइनस 4। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया माइनस का, b प्लस का चिन्ह किसका हो गया माइनस का, 2 चौके 8। तो एक तो आ गया b माइनस 2 और एक आ गया b माइनस 4 बराबर 0। हाँ भैया b बराबर माइनस 2 इधर गया किसका हो गया प्लस का 2 एंड b बराबर माइनस 4 इधर गया किसका हो गया प्लस का 4। अब अगर b का मान 2 रखें, यहां पर b का मान 2 रखें, पहले में 1 इंप्लाई दैट b का मान 2 रखो, b का मान अगर क्या रखें 2 रखें तो प्लस का 2 a प्लस 2 बराबर 6, यानी पक्षांतरण करोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इधर गया माइनस का हो गया और a बराबर 6 में से 2 घटाया कितना है भैया 4 आ गया। इसी प्रकार अगर यह b का मान 4 रखें तो कितना आएगा a प्लस 4 बराबर 6। तो a बराबर पक्षांतरण करोगे तो प्लस का 4 इधर आगे माइनस का 4 हो जाएगा, 6 में से कितना घटाओ 4 घटाओ कितना आ गया 2 आ गया। तो b के मान और a के मान कौन कौन से आगे, a के मान तो आगे 4,2 और b के मान भी कितने आगे 2,4। ठीक है, अगला सवाल देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि दो अवयव है, सेम पीछे हमने क्वेश्चन एक दो कर भी लिए हैं, दो अवयव बराबर दे रखे हैं तो x y z व p के क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो देखो अगर हम क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों अवयव क्या है समान है इसलिए इसके अवयव भी क्या होंगे समान, अतः दोनों की क्या कर दो तुलना करने पर, या दोनों अवयव की क्या कर दो तुलना करने पर, हम लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर। अगर तुलना करें तो देखो 2x बराबर क्या आएगा 4 आएगा, 2x है इसके बराबर कितना आ गया 4, फिर आ रहा है 3x प्लस y बराबर कितना आ रहा है 5, फिर माइनस x प्लस z बराबर कितना है -4, और अगला है 3y माइनस 2p बराबर कितना है बराबर है -3। देखिए इससे मैं x का मान निकालता हूं, इससे मैंने x का मान निकाला फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, एक से मैंने मान निकाला, एक से अगर मान निकालूं तो x बराबर कितना आएगा 2 गुणा में किसमें चला गया भाग में, 4 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 नंबर में क्या करो x का मान रख दो, x का मान रखे तो देखो 3 दूनी 6 प्लस y बराबर कितना है 5, तो y बराबर प्लस 6 इधर जाके किसका हो गया माइनस का, 5 में 6 घटाया कितना आया -1। 3 नंबर, अगर 3 नंबर निकालें तो देखो क्या आएगा -x प्लस z, -x प्लस z, -x का मान कितना है 2 प्लस z बराबर कितना है -4, तो z बराबर कितना आ गया -4 है, -2 इधर गया किसका हो गया +2 हो गया, -4 + 2 कितना हुआ -2, z बराबर -2 आ गया। इसके बाद में अगला क्या करें 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में किसका मान रख दो y का मान रख दो, 3 गुणा y का मान कितना है -1 है और -2p और बराबर कितना है -3। तो हम पक्षांतरण करें तो देखो माइनस का 2p है, 3 का 3 माइनस का 3 इधर गया किसका हो गया प्लस का 3 हो गया। ये देखो माइनस का 2p -3 + 3 कितना हुआ 0, -2 0 के भाग में जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अतः है x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर -1 और z बराबर -2 और p बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन और गया 9 नंबर क्वेश्चन, वो भी सेम इसी प्रकार है, कर सकते हो। ठीक है, और अगले वीडियो में हम 3.2 करेंगे।